अभिषेक, एमएम नरवणे पहुंचे हैं यहाँ पर। आर्मी चीफ का पहुंचना काफी अहमियत रखता है। उन्होंने दौरा अपना रद्द किया म्यांमार का और अब सीधे एलएसी पर लद्दाख पहुंचे हैं। किस तरह की वहां से इस खबर के सामने आने के बाद हलचल की आपको जानकारी मिल रही है? देखिए, बहुत ही अहम है सुमेरा। दो बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पहुंचने के बाद कोर कमांडर से वो बैठक करेंगे, पूरा जायजा लेंगे यहाँ पर जो तैयारियां हैं। और जब मैं तैयारियों की बात करता हूं सुमेरा, तो तैयारियां सिर्फ डिप्लॉयमेंट को लेकर के नहीं है। तैयारियां इस बात को लेकर के नहीं है कि हमारे साजो सामान का यहाँ पर क्या पोजिशनिंग है। तैयारियां इस बात को लेकर के हैं कि सरहद के उस पार से जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए। और प्रीएम्प्ट शब्द जो है सुमेरा, वो लद्दाख में इसमें बहुत चर्चा में है। जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भारतीय फौज ने की है उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए हमारी फौज की पोजीशनिंग क्या है, किस कदर तैयार है। और हमारी जानकारी यह भी कि फॉरवर्ड लोकेशन पर भी हो जा सकते हैं। और जो हमारी 29 से 31 अगस्त के बीच में जो हमारी फौज के जवानों ने जो शौर्य का परिचय दिया है, वो उस टुकड़ी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम दौरा होने जा रहा है। जी हाँ, बहुत अहम दौरा होने वाला है। तो उस टुकड़ी से भी मुलाकात कर सकते हैं जिन्होंने अहम सफलता दिलाई है, जिन्होंने दांत खट्टे किए चीनियों के, जो मंसूबा लेकर आए थे उसमें उनको पीछे पछाड़ा है। हमारे साथ लेकिन बाकी मेहमान मौजूद हैं। रोहित, मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी। एससीओ की बैठक हो रही है, इससे पहले आरआईसी की बैठक में भी भारत ने हिस्सा ले लिया था, तब जबकि पहले चीन ने अग्रेशन किया था। उसके बाद भारत के जवान किस तरह की क्षमता रखते हैं, भारतीय सेना किस तरह की क्षमता रखती है, वो हम लगातार देख रहे हैं। वो हमने 29-30 अगस्त को भी देखा। लेकिन क्या चीन इस भाषा को सरकार की नहीं समझ रहा है? सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, सेना किस तरह की तैयारी कर रही है, ग्राउंड जीरो पर कैसे उनके हाथ खोल दिए गए, हम लगातार ये कहते हैं, लेकिन चीन किसी बात से डर नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सुमायरा जी, बिल्कुल सही कहा। आप चीन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। और देखिए, भारत जो है हमेशा शांति चाहता है, अमन चाहता है। भारत क्योंकि अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। भारत ने हमेशा प्रयास किया, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, सबके साथ अच्छे रिलेशन। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि ये हमेशा इन जैसे देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत जो है बौद्ध का देश है, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन साथ साथ कृष्ण जी ने जिस तरीके से सुदर्शन चक्र चलाया था, हम वो भी चलाना जानते हैं। और ये बात चीन ने जब गलवान में थे, गलवान में जो हमारे बलवानों ने चीन को दिखाया, जिस तरीके से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। आपके मुताबिक चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और उनको जवाब हम जरूर दे रहे हैं, लेकिन चीन भरोसे के लायक नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत, क्या इसी वजह से ऐसा सब हो रहा है? चीन पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और ये पाठ तो हमें बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। चीन पर भरोसा हम करते गए, आत्मीयता बढ़ाते गए, केमिस्ट्री करते गए, झूला झूलते गए, और आज भी 5-5 कोर कमांडर लेवल की बातों के बावजूद, ऑनवॉय की बातों के बावजूद हमारे सैनिक मुस्तैदी से खड़े हैं, वो पराक्रम और शौर्य दिखा रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सरकार की कूटनीति और सरकार की विफलताओं के चलते आज सेना को डटकर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चीन को समझना कूटनीतिक के तरीके से बहुत जरूरी था, और वो उस पे हम पूरी तरह से विफल रहे हैं। हमारी डिप्लोमेसी चीन के साथ, ठीक है, आपके मुताबिक कूटनीतिक फेलियर है सरकार का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।